रात गहरी होने के बाद ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है। मेरी उम्र महज 22 वर्ष है। मेरी शादी एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा सिर्फ उनके पिताजी थे। मेरे पति की उम्र भी अभी कम ही थी, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही मेरा पति अचानक एक दुर्घटना में गुजर गया। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 5 महीने के भीतर ही मैं फिर से अपने मायके के दरवाजे पर आ गई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। अगर पिताजी कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। वहाँ मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए डर और भी ज़्यादा लगता था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि वह मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी सौतेली माँ ने पिताजी से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। वह कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है। दामाद जी की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। माँ के इस झगड़े के बाद पिताजी ने बिना कुछ पूछे ही कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि चलो बहू, कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैं अपनी सौतेली माँ के सभी अत्याचार सहते हुए अपने ससुर के घर जाने का फैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। भी मेरे ससुर आए और बोले, बहू, एक कप चाय बना लो। मैं जल्दी से रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता संतान था और तुम्हारी सास भी गुजर गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ कि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। दोस्तों, इस तरह कुछ दिन बीत गए और 6 महीने बाद एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे समझ में आ गया था कि यह मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और पिताजी के अलावा और कोई नहीं था और रात के 2 बजे कौन दरवाज़ा खटखटा सकता था। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मेरे दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल सकता है। फिर मैंने अपने पिता को अपने बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन मैं उनके कमरे से तेल लाना भूल गई। अब मुझे लगता है कि मेरा पति कम उम्र में ही मुझसे शादी कर बैठा और फिर इसी कम उम्र में इस दुनिया से चला भी गया। यह सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी और देख रही थी कि वह मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं, जिससे मुझे और भी डर लग रहा था। तभी मैंने बोला, ससुर जी, क्या हुआ, आपको किस जगह पर ज़्यादा चोट लगी है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं। इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इससे ही आराम मिल रहा है। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे और असहज महसूस होने लगा। फिर मैंने कहा, ससुर जी, आप यहीं लेट जाएं, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे, मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। दोस्तों, उस रात जब मैं उनके पास बैठी थी तो अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी। मुझे समझ में आ रहा था कि ससुर जी की आंखों में एक अलग ही स्वभाव था। मैंने सोचा, क्या यह सच हो रहा है या सिर्फ मेरी कल्पना है। इस पल ने मेरे मन में एक नया डर पैदा किया था, जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। दोस्तों, मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू, इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जाऊंगा। इससे बेहतर है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं चिंतित होकर बोली कि ससुर जी, आप कहिए, क्या बात है। मेरे ससुर थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद
मैंने सोचा कि फिर से शादी करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैं तुम्हें इस घर में फिर से लेकर आया हूँ। उनकी इस बात से मुझे बहुत आशाएं महसूस हुआ, लेकिन बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत डर भी लग रहा था। ससुर जी ने कहा, बहू, लगता है कि मैंने तुमसे कुछ गलत कह दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, ताकि कोई कुछ ना कह सके। दोस्तों, मैं अपने ससुर जी की बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का होकर बोली, ससुर जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और ससुर से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा ससुर हुआ करता था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब 6 महीने हो चुके हैं। अब हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। दोस्तों, उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मैं कुछ कह नहीं पाई। एक ओर सौतेली माँ का अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों के बारे में बहुत सोचती रही। अपनी स्थिति का विश्लेषण किया, लेकिन ससुर का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था। एक नई सुबह आई और मेरे मन में उथल-पुथल चल रही थी। क्या मैं सच में इस रिश्ते को स्वीकार कर सकती हूँ? क्या यह सही होगा? मैं जानती थी कि स्थिति का असर मेरे जीवन पर लंबे समय तक रहेगा, लेकिन वास्तविकता मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करूं, लेकिन यह सब बातें अब खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी ज़िंदगी में नई समस्याएं आ सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। इसी तरह एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैं तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही जिंदगी पूरी होती है। दोबारा ससुर जी से यह बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। इसी तरह ससुराल में और कुछ महीने बीतने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगती थी। वह कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता था और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैं खुद को बहुत असमंजस में पाया था। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सही है? क्या यह समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में यह भी था कि शायद मेरे ससुर सच में अकेलेपन से जूझ रहे हैं। मैंने बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर और आस पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तो मैं ससुर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़े हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और गंभीरता से बोले, क्या हुआ बहू? इतनी रात हो गई, क्यों आई हो? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, ससुर जी, मैं आपका प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है। हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह सम्मान दूंगी। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ और तुम्हारा सम्मान हमेशा बना रहेगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया और मैंने उन्हें अपनी सहमति दे दी। फिर कुछ दिनों के बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। यह शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के कुछ दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोग बातें बनाने लगे, रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बनाने शुरू कर दी थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ने लगी। ससुराल में पहले जहाँ मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वहाँ एक नई ऊर्जा और सुख का एहसास होने लगा था। मैंने यह महसूस किया कि कभी-कभी सामाजिक बंधनों को तोड़कर जीवन में नई नई दिशा मिल सकती है और हमारा यह रिश्ता
अब केवल एक समझौता नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और सम्मान की नींव पर टिका था। अब वही घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश पूरी की। वह हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीज़ें लाते, तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियाँ खरीदते। धीरे धीरे मैं भी उनके प्रति एक अलग तरह का प्यार महसूस करने लगी थी। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वह मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नज़रिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया, हर बार एक दूसरे का साथ दिया। मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथ ही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार ना किया जा सके। दोस्तों, समाज की नज़रों में हमने बहुत कुछ कहा, लेकिन अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा था। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है। वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा संबंध केवल सामाजिक भाषाओं से नहीं, बल्कि दिलों के आपसी समझ और सम्मान से बनता है। दोस्तों, समय के साथ मेरे और ससुर जी के बीच का रिश्ता और मजबूत होता चला गया। गांव में कुछ लोग बातें बनाते थे, लेकिन हमने कभी किसी की परवाह नहीं की। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना किया और इस नए रिश्ते में एक दूसरे का साथ हमेशा बनाए रखा। ससुर ने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरे जीवन में उनकी मौजूदगी किसी वरदान से कम नहीं है। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में सच साथी का महत्व क्या होता है। शादी के कुछ समय बाद हमने गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। ससुर जी ने अपनी मेहनत से घर की हालत और स्थिति दोनों में सुधार लाया और उन्होंने मुझे हर कदम पर सहयोग दिया, मेरे साथ खड़े रहे। हमारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। हम अपने अतीत को पीछे छोड़ चुके थे। हमारे रिश्ते को लेकर पहले जितनी भी गलतफहमियां और समाज के ताने थे, धीरे धीरे वे शांत हो गए थे। लोगों ने हमें और हमारे रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। गांव के जो लोग पहले हमें लेकर बातें बनाते थे, अब हमारी मेहनत और साथ की सराहना करने लगे थे। समय बीत गया और अब मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं था। मेरे ससुर ने मेरे लिए एक परिवार का रूप ले लिया था। उनकी देखभाल और प्यार ने मेरे जीवन में जो खालीपन था, उसे भर दिया था। अब हमारा जीवन एक सामान्य हाल राह पर चल रहा था। एक दिन ससुर ने मुझे कहा, बहू, हमने मिलकर इस जीवन संवार लिया है। अब मुझे यह डर नहीं है कि मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम्हारे साथ ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं इसके लिए हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। मैं उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह आपका हक था। आपने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया। अब हम दोनों ने मिलकर एक नया जीवन बना लिया है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। इस तरह हमारी कहानी ने एक सुखद मोड़ ले लिया था। जहाँ शुरुआत में सब कुछ मुश्किल और असमंजस से भरा हुआ था, वहीं अब हमारा रिश्ता एक गहरे प्यार और सम्मान पर आधारित था। हमने अपने रिश्ते को एक मजबूत और स्थिर आधार पर खड़ा किया और जीवन के हर पल को साथ जीने का संकल्प लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।